मम्मा, ये बुआ हर छुट्टी में क्यों चली आती हैं यहाँ? बहुत ही आउटडेटेड है। मेरे फ्रेंड्स के आने पर बिन बुलाए कमरे में हंसते हुए आ जाती हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इनका मेरे कमरे में आ जाना। पहले की बात और थी मम्मा, तब मैं छोटी थी। पर अब आप बोल दो वरना मैं बोल दूँगी उन्हें, फिर ना कहना। परी की ये शब्द सुनते ही मीरा सकते में आ गई। तभी भाभी परी से बोली, धीरे बोलो बेटा, कहीं सुन ना ले। मुझे खुद उसका आना अच्छा नहीं लगता। हम तो नहीं बुलाते हैं, खुद ही चली आती है। तुम्हारे पापा भी कहाँ पसंद करते हैं उसे। देखा नहीं कितना कम बोलते हैं उससे। पर वो समझे तब ना। वो तो अभी भी इस घर को खुद का ही घर समझती है। आते ही अपना सामान दादी के कमरे में ऐसे रख देती है जैसे उसका ही कमरा हो। मीरा के ये सुनते ही हाथ पैर जड़ गए। उसके एक मात्र भैया भाभी और भतीजी उसे इतना नापसंद करते हैं। अरे वो तो मैं इसलिए हर छुट्टी आ जाती हूँ ताकि भाई को ये ना लगे कि अम्मा के ना रहने से उसने उसे अकेला छोड़ दिया। परी, जिसका नाम उसने ही बड़े सोच समझ कर रखा था, वो भी अब बुआ को। ओह, ये क्या? शायद भाभी और परी सही कह रहे थे। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। रात को खाने पर अब वो भाभी संग रोटियां सेक रही थी। तब सब कुछ भूलकर फिर से भाई की थाली में घी वाली रोटी डालने लगी तो वो बोल उठा, छोटी, ये क्या है? हमेशा अपने मन की चलाती हो। जब मुझे घी नहीं खाना तो नहीं खाना। और अपनी पत्नी से बोला, क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं? भाभी धीरे से बोली, तुम्हारी बहन जब मेरा अधिकार मुझे दे तभी तो कुछ कहूँ। मीरा को लगने लगा था कि शायद अब उसे यहाँ नहीं आना चाहिए और बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और अगले ही दिन, भैया मैं जा रही हूँ, इनका फ़ोन आया है, कुछ ज़रूरी काम है। भाई ने रोकने की कोशिश भी नहीं की, बस जेब से 1000 रुपये निकाल कर हाथ में रख दिए और बोला, अब फिर कब आएगी? पता नहीं भैया, अब कब मौका मिले। अम्मा ने अंतिम समय जाते हुए मेरा हाथ पकड़कर कहा था, भैया को देखते आते रहना। अब तुम दोनों ही तो हो एक दूसरे के सबसे करीब। हमेशा बना कर रखना भाई से। आपको पता है कितना सुनकर आती हूँ मैं इनसे। ये हमेशा कहते हैं, भैया के अलावा तुम्हें कुछ दिखता भी है या नहीं। ये सब कुछ वो भाई से कहना चाहती थी, पर सब मन ही मन में कह डाला। भैया बोले, परी, तुम बुआ को स्कूटी से स्टेशन छोड़ देना। परी के चेहरे से साफ लग रहा था वो बेमन जा रही है। और स्टेशन में, बेटा ये रख ले, ना जाने अब कब मुलाकात हो। बस एक बार अपनी बुआ के गले लग जा मेरे बच्ची। लिफाफा पकड़ाकर मीरा बोली और परी का माथा चूम के बोली, बेटा जाने अनजाने में बुआ ने तेरा दिल दुखाया हो तो माफ़ कर देना। गाड़ी में बैठ दूर से हाथ हिलाते मीरा आज सच में अपना मायका पराया कराई थी। फिर आज अचानक से पता चला कि भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। मीरा सकते में आ गई ये खबर सुनकर। संभालो मीरा, खुद को, होने को कोई नहीं टाल सकता है। तुम्हारे भैया इतना ही जीवन लेकर आए होंगे। मैंने ड्राइवर को बुला लिया है, चलने की तैयारी करो। मीरा के पति रमेश बोले। आज पूरे 6 वर्ष बाद मीरा मायके जा रही थी। इससे पहले वो अपने भतीजे और भतीजी की शादी में ही गई थी, क्योंकि माँ के न रहने से उसका मायका पराया जो हो गया था। कुछ ही घंटों में वो घर के आंगन में थे। भाभी की चित्रकार सुन मीरा खुद को रोक नहीं पाई और भाभी के गले लग गई। मीरा, देखो तुम्हारे भैया मुझे अकेला छोड़ गए। तुम अब किसे राखी भेजोगी? भैया का मित्र शरीर ज़मीन में रखा था। मीरा ने भाई को प्रणाम किया और लिपट पड़ी उनके शरीर से। ये आखिरी मौका ही तो था। जी भर के निहारा उसने भाई को। माँ बाबूजी के बाद आखिरी कड़ी भी आज चली गई।
गुमसुम सी मीरा कमरे के एक कोने में घुटनों के में सिर टिकाकर बैठ गई थी। 13वीं के बाद आज वो भी सभी रिश्तेदारों की तरह घर जाने की तैयारी कर रही थी। भाभी उसके गले लगकर रो रही थी। मीरा, आते रहना, तुम्हारे चेहरे में इनकी छवि दिखाई देती है। मुझे अकेला मत छोड़ना मीरा, भाभी रोते हुए कह रही थी। मीरा को वो समय भी याद आ रहा था जब भाभी को हर छुट्टी में उसका मायके चले आना पसंद नहीं था। भाई के चेहरे से बेरुखी साफ झलकती थी। इसी कारण स्वयं के आत्मसम्मान की लाज रखते हुए मीरा ने मायके जाना बंद कर दिया था। उसके आने ना आने की परवाह भी किसी को नहीं थी। भाई ने कभी फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि क्यों तुमने आना छोड़ दिया। राखी भी वो डाक से भिजवा देती। एक निमंत्रण बच्चों की शादी का आया था जिसमें वो भी आम लोगों की तरह शामिल हो गई थी। मीरा घर आ गया है, उठो, रमेश उसे जगाकर बोला। दिन बीत रहे थे और अब भाभी का फ़ोन हर दिन मीरा के लिए आता था। बेचारी बहुत दुख झेल रही थी। बहू बेटे का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। जो भाभी महारानी बन के रहती थी वो आज घर की नौकरानी की तरह। उफ, दिन कैसे पलटते हैं ये मीरा भी देख रही थी। कुछ दिनों के लिए उसने भाभी को अपने पास बुला लिया। अब अक्सर भाभी उसके पास आ जाती। आज रक्षाबंधन था। भैया के नाम की राखी मंदिर में ठाकुर जी को बांध ही रही थी कि उसका मोबाइल बज उठा। मीरा ने देखा, उसमें भाभी लिखा आ रहा था। प्रणाम भाभी, कैसी हो? रक्षाबंधन की बधाई। कुछ भी ठीक नहीं मीरा। आज त्योहार के दिन बहू ने परी को फ़ोन में ये सुना दिया कि हमारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे तो मेरे बेटे ने ही कह दिया कि अगर परी परी कहना है तो चली जाओ उसके ही घर। मेरी बेटी को आज उसके मायके से पराया कर दिया। मुझे माफ़ कर दो मीरा, कुछ बरस पहले मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था तुम्हारे साथ। मेरे किए की सज़ा ईश्वर ने मुझे सूझ समय दे दी है। मीरा बेशक भाभी से कह रही थी कि आप ऐसा ना कहें, पर ऊपर से ईश्वर अपना न्याय देख मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, कहानी सुनकर आपको क्या लगा? क्या मीरा को अपने मायके लगातार जाते रहना चाहिए था या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।